जय हिंद साथियों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्रथम अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है और किस तरह से श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश वो दिए हैं। प्रथम अध्याय में ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। आज शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। अध्याय का क्या नाम रखा गया है? श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतया अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का भी वर्णन किया है। इस प्रकार विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता का ये प्रथम अध्याय जिसमें अर्जुन को जो विषाद होता है और उस पर भगवान श्री कृष्ण उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। अध्याय का संक्षेप में वर्णन क्या कहा है? इस प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य ने अपनी सेना में प्रधान सेना नायकों की भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नवें श्लोक में उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजेय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में तथा वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का, जो 13वें में कौरव सेना में शंख नगारे ढोल मृदंग नरसिंह आदि विभिन्न बाजों के साथ एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव सेना के अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने का और 19वें में उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधनादि के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों के युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा है। और 22वें और 23वें में सारी सेना की भली भांति देख चुकने तक रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें और 25वें श्लोक में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 30वें तक स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 21वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन ने विजय और राज्य सुख न चाहने की मुक्ति की दलील दी है। 34वें 35वें में आच्छाद स्वजनों के वर्णन करने के अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इस आचार्य पिता पुत्र आदि आत्मीय स्वजनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधन आदि स्वजनों के आतताई होने पर भी उन्हें मारने को पाप की प्राप्ति और सुख का तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें तथा 39वें श्लोक में कुल के नाश और मित्रद्रोह होने वाले पाप से बनाने के लिए युद्ध न करना ही उचित बतलाया है।
इस प्रकार ये पूरा वर्णन इसमें हुआ है कि किस तरह से अर्जुन अब रथ जो है भगवान श्री कृष्ण का लेकर के, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, और किस तरह से विभिन्न श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है और कैसे कैसे क्या किया गया है, अर्जुन क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता श्रेष्ठ ये हमारा ऐसा ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। अब कह रहे 40वें तथा 44वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। 45वें में और 46वें में राज्य और सुखाद के लोभ से स्वजनों से मारने के लिए हुई युद्ध की तैयारियों को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधनादि के द्वारा अपने मारे जाने का श्रेष्ठ बतलाया है, और अंत के 43वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्ण रचना बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की है। संबंध पांडवों में के राजसी यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई थी। उन्होंने उसके बाद कह रहे हैं, अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष के लिए वन में रहें, 1 साल छिप करके रहें। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे, और पांडवों को 1 साल में अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था के वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंचे। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिराहने पर एक मूल्यवान आसन पर आ बैठे, और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जगते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा, और पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिराहने की ओर बैठे दुर्योधन को दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है, और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि वे केवल आने वाले की सहायता किया करें और पहले आने वाले की सहायता किया करें। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी हो जानी चाहिए, और ये 2 प्रकार से मैं इनकी सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली और नारायणी सेना रहेगी, और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रु नाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली, और उसे लेकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट गए। देखिए, कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन ने नारायण को न मांग करके नारायणी सेना में ही संतुष्टि कर ली। इसके बाद से अर्जुन ने पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी इस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्तवत्सल, भगवान ने अर्जुन के इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया।
इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया था। दुर्योधन और अर्जुन के द्वारिका से वापस लौट जाने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर इस तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैं जीते जी पांडव कदापि राज्य मेरे जीते जी पांडव कभी भी राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय किया। अब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई। तब भगवान वेद व्यास जी के धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल में इस हत्याकांड की अपनी आंखों से देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृतांत भली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृतांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटना स्थलियों में प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत और केवल मन में आई हुई ऐसी ही बात न होगी तो इसके तनिक भी छिपी न रहेगी। ये सब भली भांति सभी बातों को ज्यों का त्यों का जान लेंगे और उसके शरीर से न तो कोई शस्त्र छू पाएगा, न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकता। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेद व्यास के चले जाने पर धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृतांत सुनाया और उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के बारे में जाने का समाचार सुनाया। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। युद्ध की सारी विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर से सेनाओं को व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र के विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय ने प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय प्रारंभ होता है और पहले अध्याय में क्या कह रहे हैं। महाभारत भीष्म पर्व में 25वें अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है, उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। महाभारत वनवर्ष के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्मा का विशेष वर्णन मिलता है। यहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृष्टवती नदी के उत्तर भाग में मध्य में बतलाया गया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान यही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सतपथ ब्रह्मणादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यही बड़ी तपस्या की थी और यहाँ पर मरने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण इसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र भी कहा जाता है। धृतराष्ट्र ने माम का पद का प्रयोग किया है।
इसके लिए कहा है, और पांडव का किसके लिए कहा है? उनके नाम में समवेता युयुत्सव विश्लेषण जो किम अपूर्वक कहा है, उसका क्या अर्थ है? माम का पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपनी दुर्योधन आदि के 101 पुत्रों के लिए किया है। पांडवा पद युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए। समवेता और युयुत्सव विश्लेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने इन 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार से कब मारे गए आदि। इस सब में उन्होंने भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें भी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है, और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र के पूछने पर यह आगे संजय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सबसे पहला जो श्लोक है इस प्रथम अध्याय का, जो प्रथम श्लोक है, उस श्लोक का यही कहा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और युधिष्ठिर की सेना और दुर्योधन की सेना आमने सामने खड़ी है। अब धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय जी से कि हमारी और पांडव की, मतलब मेरी और पांडव की सेनाओं क्या कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, इसका विवरण तुम मुझे सुनाओ। इस तरह से आज श्रीमद् भगवत महापुराण के श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत महापुराण के समापन, प्रथम खंड के समापन के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे श्रीमद् भगवत गीता पर हम लोग अनवरत चलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।